हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ ईआरओ जो वैकेंसी आपके आने वाली है उससे संबंधित। दोस्तों, जितने भी आपके मन में डाउट है वो सारे डाउट उसमें देखने वाले हैं। तो लगातार मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं सर, और नीचे कम्युनिटी पोस्ट में भी आते हैं, ठीक है, यूट्यूब पर। तो देखने वाले हैं कि जो जो आपके डाउट है वो सारे इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे। इसलिए अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा मैं आपको, देखिए जो भी छात्र इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ ईआरओ की तैयारी के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो 7042654209। अगर आपको नोट्स का डेमो चाहिए तो अभी भी इसी नंबर मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। बहुत ही कम फीस में आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहीं बात करें हमारे नोट्स की, देखिए जो हमारे नोट्स रहेंगे वो सिर्फ आपका हिंदी मीडियम में ही रहेंगे। और इसके अलावा देखिए बताना चाहूँगा कि जो हमारे ग्रुप में नोट्स आपको मिलने वाले हैं, टोटल 15 सब्जेक्ट एग्जाम पूछे जाते हैं आपके, उसमें से 14 सब्जेक्ट के कंप्लीट आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। इसमें देखिए केवल कि आपका जनरल इंग्लिश है जिसके हैंड रिटन नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। इसके लिए दोस्तों मैं आपको बुक्स की पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, उससे पढ़ लेना वोकैब वगैरह, उससे काम आपका चल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा देखिए आपको जो मैथ और रीजनिंग एग्जाम पूछा जाता है उसके लिए आपको वीडियो क्लासेस भी हमारे ग्रुप में प्रोवाइड कर जाएंगी मैथ और रीजनिंग के लिए। और इसके साथ साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की जो टेस्ट है वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। और इतना मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि अगर आपने हमारे नोट्स को टेस्ट को अच्छे सॉल्व कर लिया तो फिर उसके अलावा आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों अब इतना समय अब आपके पास नहीं है कि आप बुक्स को पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, फिर रिवाइज करो, क्योंकि समय आपका बहुत कम रह गया है, ठीक है। ये आपका हो गई बात। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपका कि आपके जो जो मन में डाउट है। सबसे पहले बात आती है आपकी जो एजेंसी एग्जाम करा रही है, पता चल गया होगा आप लोगों को अभी तक। जैसे मैंने पहले आपको बता दिया था, ये आपका 100% कन्फर्म अब आपका हो ही चुका है कि जो एनटी है वो आपका एग्जाम कराएगी। और दोस्तों एनटी देखिए आपका आरओ का एग्जाम भी एनटी कराएगी, एआरओ भी एनटी कराएगी, और साथ में जो आपका पीएस होगा वो भी एनटी कराएगी, और साथ में कंप्यूटर असिस्टेंट का भी एग्जाम आपका एनटी ही कराएगी। क्योंकि आयोग ने देख लिया होगा एक वेबसाइट आपकी लॉन्च कर दी है जहाँ पर लिखा भी हुआ आपका एनटी है, ठीक है। ये बात होगी आपकी एजेंसी की। अब दोस्तों बात आती है आपकी विज्ञापन को लेकर के कि जो इसका विज्ञापन है वो कब आपका जारी होगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, जो इसका विज्ञापन है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, देखिए पूरी संभावना ये चारों विज्ञापन आपके एक साथ आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, आरओ का, एआरओ का, पीएस का, और साथ में आपका कंप्यूटर असिस्टेंट का। जैसा मैंने बताया आपको, आप मान सकते हो 20 फरवरी से लेकर के, यानी कि होली से पहले 2 या 3 मार्च तक देखिए आपका जो इसका विज्ञापन है वो आपका जारी हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों बोला 99% संभावना है कि इसी बीच में जो आपका विज्ञापन है वो चाहे आरओ का हो, एआरओ का हो, पीएस का हो और सीए का हो, वो सारे विज्ञापन आपके जारी यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। ये दोस्तों बात आपकी होगी विज्ञापन की। अब तीसरा सवाल ये आता है कि जो आपका आरओ एआरओ की जो वैकेंसी आपकी आएगी उसमें टोटल पोस्ट कितनी रहेंगी आपकी आरओ और एआरओ मिला करके। अगर दोस्तों मैं खाली पोस्टों की बात की जाए तो ये आप मान सकते हो अभी की स्थिति के हिसाब से लगभग 750 से लेकर के 800 के आसपास जो पद हैं वो आपके खाली हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ और एआरओ के। लेकिन इतने पदों पर दोस्तों, सारे पदों पर जो विज्ञापन है वो आपका नहीं निकलेगा, ये चीज़ आपको पता है। तो यहाँ पर आप मान सकते हो लगभग 500 से लेकर के, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, 525 के आसपास पदों पर विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। देखिए बोलने को मैं बोल सकता हूँ औरों की तरह के 800 पदों पर आएगा, लेकिन इतना पदों पर आना मुश्किल है थोड़ा, ठीक है। यानी लगभग 500 550 इतना मान लो, 500 प्लस पद तो आपके रहेंगे, 500 से कम पद आपके नहीं रहेंगे, ये आपकी कन्फर्म है, ठीक है। ये आपकी बात हो गई टोटल पोस्टों की। अब दोस्तों अगला सवाल देखिए आता है बच्चों का कि जो आपकी एज काउंट होगी वो एज कब से काउंट की जाएगी। देखिए दोस्तों, आपने और हाल फिलहाल में एग्जाम देखा होगा, या यूपीएसआई हो, आपका यूपी कांस्टेबल हो, इन सभी एग्जामों में आपकी छूट दी गई है, और भी एग्जाम में आपके आयु सीमा में छूट दी गई है। और साथ में ये पता होगा कि लास्ट टाइम जो वैकेंसी आपकी आई थी वो 2021 में आई थी आरओ एआरओ की, अब आपकी 26 में आ रही 5 साल बाद। तो बहुत सारे बच्चे खासकर जनरल कैटेगरी के ऐसे हैं कि जो आपका ओवर एज हो चुके हैं, क्योंकि देखिए उसमें जो आपका यूआर की एज मांगी जाती है वो आपका 21 से 35 वर्ष मांगी जाती है, ठीक है। तो वैसे दोस्तों का अगर आपका देखा जाए तो वैसे अब संभावना देखिए ये थी आपकी कि जो आपकी एज काउंट होती वो आपका 1 जुलाई 2026 से होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी, ठीक है। लेकिन देखिए वैकेंसी 4-5 साल बाद आ रही, तो ये भी देखिए हो सकता है आपका पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपकी 1 जुलाई 2025 से भी आपकी जो एज है वो भी वहाँ से भी काउंट की जा सकती है। लेकिन दोस्तों इसमें देखिए 100% कन्फर्म कुछ नहीं कह सकते कि कब से काउंट होगी। देखिए आपके तो मैं क्या बोलूँ, देखिए मान लो अगर आपकी एज ओवर हो चुकी है, ठीक है, तो इसके देखिए बाद देखिए आपका यूपीपीएससी आरओ की वैकेंसी भी आपकी आएगी, उसकी आप तैयारी करते रहो। देखिए यहाँ पर देखिए जो भी आपको समय समय बर्बाद होगा 15-20 दिन का, वो समय आपका बेकार ही जाएगा। तो यानी कि पढ़ाई आपको बंद नहीं करनी है,
ठीक है। अगर मान लो आपकी 2026 से काउंट 25 से काउंट हुआ तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। 26 से नहीं होगी तो आप तो कोई बात नहीं, अगला एग्जाम जो यूपीपीएससी आर है उसकी आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन इसके बाद देखिए जैसे कोई कंफर्म न्यूज़ मिलेगी मैं आपको अपने चैनल पर सबसे पहले बता दूंगा कि कब से आपकी एज जो काउंट हो रही है, ठीक है। अभी कंफर्म नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि जो एज कंफर्म कब से काउंट होगी, ठीक है। ये दोस्तों बात होगी आपकी एज को लेकर के। अगला दोस्तों जो पॉइंट आपका आता है वो आपका आता है एग्जाम डेट को लेकर के, कि जिसका एग्जाम है वो कब तक आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। अगर दोस्तों मैं एग्जाम डेट की बात करूँ, देखिए पहले आपको बताया था कि जब आपका विज्ञापन आ जाएगा तो उसके बाद लगभग 2 से ढाई महीने का समय आपको मिलेगा, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए। ये दोस्तों बात आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। यानी कि अगर मान लो 20 फरवरी के आसपास अगर आपका विज्ञापन इसका आता है तो आप मान सकते हो मई में, देखिए मई से पहले तो एग्जाम आपका मुश्किल है होना, ठीक है। इतना मालूम मतलब अप्रैल तक तो नहीं होगा। यानी अभी आपके पास तैयारी की बात की जाए तो फरवरी, मार्च और आपका अप्रैल, 3 महीने दोस्तों कम से कम आपके पास है यहाँ पर तैयारी करने के लिए, ठीक है। यानी कि इन 3 महीने यानी 90 दिन आपके पास लगे हुए हैं तैयारी करने के लिए। आप अपनी तैयारी अच्छे से यहाँ पर कर सकते हो। अब देखिए इसके बाद देखिए संभावना, सबसे जो संभावना लग रही है वो आपकी मिड मई के आसपास लग रही है, जिसमें पहले आपको बता चुका हूँ कि मिड मई के आसपास में आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। देखिए 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आगे पीछे हो गए तो उससे कुछ खास फर्क आपका नहीं पड़ जाएगा। लेकिन आपको देखिए मेन जो यहाँ पर पॉइंट है वो ये है कि आपको 30 अप्रैल तक अपनी तैयारी जो वो आपको पूरी कंप्लीट रखनी है। चाहे उसके बाद आपका 2 दिन बाद एग्जाम हो, 10 दिन बाद एग्जाम हो, 20 दिन बाद एग्जाम हो। अब देखिए सवाल बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर ये भी आता है, आ रहा मेरे पास कि NTA आपका एग्जाम कराएगी तो एक आपका नीट का एग्जाम भी होना मई में, तो ये कैसे हो जाए। देखिए नीट का जो एग्जाम होगा वो शायद आपका 3 मई को होगा, तो नीट का एग्जाम जो वो आपका एक दिन में हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, परेशानी की बात जो आपका NTA के लिए है। और इसके अलावा दोस्तों और भी एग्जाम है जो NTA करा रहे हैं। देखिए एक एग्जाम आपका CUET वाला एग्जाम है, ठीक है, UG का। इसी देखिए तो दोस्तों जो आपके एग्जाम डेट है टेंटेटिव है वो आपकी 11 मई से लेकर के ये आपका 31 मई तक है, ठीक है। इसकी जो डेट है वो आपको 11 मई से लेकर के 31 मई के बीच तक है। यानी कि इस बीच में आपकी एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी आपकी है इस एग्जाम की। लेकिन दोस्तों देखिए अगर यहाँ पर देखिए एग्जाम अगर आयोग को कराना होगा आपका NTA को, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, देखिए जो मैं बात करूँ एग्जामों की, चाहे आपका PS का हो, चाहे आपका RO का हो, चाहे आपका ARO हो, चाहे आपका कंप्यूटर असिस्टेंट का हो, इस चारों एग्जाम मिला करके आपका 7-8 यानी 8 दिन के आसपास में आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में देखिए ये भी कर सकते, ये नहीं कि आपकी जो डेट है वो फिक्स हो गई है, ऐसा नहीं है कि डेट में बदलाव आपको हो सकता है 11 मई से ना करके 20 मई से कर दे, 20 मई से 10 दिन तक कर दे अगर इनको पहले एग्जाम कराना हो। या ये भी सोचता है कि इसके एग्जाम करा ले उसके बाद आपका एग्जाम कराए RO या RO को। लेकिन आपको इसके भरोसे नहीं बैठना कि इस के 31 मई से पहले नहीं होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों अगर मान लो 10-15 दिन अगर आपको एक्स्ट्रा मिल भी जाएंगे तैयारी करने के लिए तो उसमें कुछ नुकसान आपका नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब ये नहीं कि आपका 30 जून को एग्जाम यानी कि आपका 31 मई के बाद ही होगा तो आप पढ़ाई 15 दिन बाद स्टार्ट करोगे, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो यानी उसी हिसाब से जो अपनी तैयारी है वो आपको करनी है। यानी कि मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप मिड मई मान के तैयारी करिए, यानी कोशिश आप भी करिए कि 30 अप्रैल तक जो दोस्तों जो आपका सिलेबस है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये पता ही चल गया होगा देखिए एग्जाम जो आपका ऑनलाइन होगा और जो टाइपिंग है वो भी दोस्तों आपकी टाइपिंग भी उसी दिन होगी, ठीक है। एग्जाम के बाद आपको बीच में 15 मिनट गैप मिलेगा, 3 घंटे का एग्जाम होता है रिटर्न आपका, फिर उसके बाद आपका 20 मिनट की जो टाइपिंग है वो आपकी हो जाती है। तो अब देखिए जिन छात्रों टाइपिंग अगर स्टार्ट नहीं की है अभी, देखिए 3 महीने टाइम तो कम से कम बता चुका हूँ आपको है आपके पास। तो अभी से अपनी टाइपिंग अगर आप स्टार्ट कर दोगे तो अभी भी इतना समय है, जैसे आप मान लो 1 घंटा पर डे आप टाइपिंग करते हो जिसमें से 30 मिनट आप सुबह टाइपिंग करो, ठीक है, और 30 मिनट टाइपिंग करो आप शाम को यानी कि इवनिंग में। तो अगर आप 1 घंटे पर डे टाइपिंग करोगे अभी से स्टार्ट करोगे तो भी दोस्तों 3 महीने में टाइपिंग जो वो आपकी हो जाएगी, उसके लिए परेशान आपको नहीं होना है। लेकिन लगातार टाइपिंग करनी पड़ेगी, ये नहीं कि आपने आज टाइपिंग कर ली 4 दिन बीच में गैप ले लिया, उससे कोई फायदा नहीं है। रेगुलर आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। स्टार्टिंग में देखिए 15-20 दिन आपको दिक्कत होगी जब आपकी फिंगर सेट करने में आपको कीबोर्ड पे, तो उसके बाद आपको सब चीज़ें अच्छी लग यानी मज़ा लगेगा टाइपिंग करने में। तो इसके लिए परेशान आपको नहीं होना है। अगर देखिए इसके अलावा देखिए कोई अगर आपके मन में डाउट हो, सवाल आता है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। ये दोस्तों बात आपकी टाइपिंग की हो गई। और देखिए इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल जो बच्चों को आता है वो आपका आता है ट्रिपल सी को लेकर के कि ट्रिपल सी सर्टिफिकेट जो आता है कब तक का मान्य होता है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है। देखिए दोस्तों जो आपका ट्रिपल सी होता है, देखिए जिस दिन आपका मान लो इलाहाबाद हाई कोर्ट का RO ARO जो आपका फॉर्म भरने की डेट होगी, RO हो या ARO की हो, यानी फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि तक जो आपका ट्रिपल सी का जो आपका रिजल्ट है सॉरी वो आपका आ जाना चाहिए। जैसे मान लो फॉर्म भरने की लास्ट डेट मान लो आपकी 30 मई है, 30 मार्च है आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO की, ठीक है। और आपका जो रिजल्ट है ट्रिपल सी का वो 30 मार्च के अंदर तक आ जाना चाहिए। अगर इससे ऊपर जाता है तो फिर उसका फॉर्म आप नहीं भर पाओगे।
जैसे मान लो देखिए जिन छात्रों का आपका फरवरी में एग्जाम है उनको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपका जो फरवरी में एग्जाम है 10-20 फरवरी के आसपास में आपके एग्जाम हो जाएंगे और लगभग 15-20 मार्च तक जो आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। और अगर मान लो 20 फरवरी को भी अगर विज्ञापन आता है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, तो भी फॉर्म जो वो आपकी 30 यानी 20 मार्च तक भर जाएंगे, तो उस केस में आप जो रिजल्ट है आप वो आपका हो जाएगा। लेकिन जो छात्र ऐसे हैं जिन्होंने जनवरी में फॉर्म भरा है ट्रिपल सी का, उनका एग्जाम जो होगा मार्च में होगा, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल आपका हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा मैं अपने चैनल पर लगा पिछले 6-7 महीने से बोल रहा हूँ ट्रिपल सी कर लो, ट्रिपल सी कर लो, लेकिन आप लोग सुनते ही नहीं हो, ठीक है। और अभी भी ऐसे बहुत सारे छात्र भी ऐसे हैं जिन्होंने ट्रिपल सी के पास है ही नहीं, अभी फॉर्म भी तक नहीं भरा लोगों ने। तो आप लोगों को कुछ हो सकता है जो अगला एग्जाम है उसकी आप तैयारी करिए, जैसे कि आपका यूपीपीएससी आरओ वगैरह है तो वहाँ पर ट्रिपल सी आपको नहीं मांगा जाता, तो उसकी आप तैयारी कर सकते हो। और अगर आपका बीएड है तो यूपीपीएससी से आपका बीओ की भर्ती आएगी, उसकी भी तैयारी आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। और देखिए अब बात आती है जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है वो आपको क्या क्या मानने होते हैं। देखिए जो आपने कंप्यूटर जो डिप्लोमा की बात की जाए तो देखिए कोई भी अगर आपने ऐसे डिप्लोमा कर रखा है जो आपका 1 वर्ष का हो, वो सारे सर्टिफिकेट आपके मान्य होंगे, बशर्ते वो कंडीशन ये है कि वो सरकार से मान्यता प्राप्त होंगे, फर्जी सर्टिफिकेट आपके ना हो। यानी कि 1 वर्ष से कोई भी अगर कोर्स अगर आपने कर रखा है कंप्यूटर में, वो सारे आपके मान्य होंगे। जैसे अगर मान लो बीटेक है कंप्यूटर साइंस से आपका, जैसे कि आपने बीसी का रखा तो आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है, ट्रिपल सी उतनी आपको नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये सर्टिफिकेट नहीं है, अगर मान लो कोई डिप्लोमा कर रखा है आपने 1 वर्ष का, तो वो आपका मान्य होगा, लेकिन वो आपका फर्जी यूनिवर्सिटी से नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो ट्रिपल सी का डाउट है वो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद सवाल बच्चों को आता है कि इंग्लिश को लेकर के, कि जो आपका जनरल इंग्लिश है उससे कितने सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए लास्ट टाइम देखिए एग्जाम कराया था आपका एनटी ने 2021 में, तो उस समय 10 क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे एनटी इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन इस बार आप मान सकते हो 10 से लेकर के 20 के आसपास संभावना बन सकती है कि 20 क्वेश्चन तक मैक्सिमम आपके आ सकते हैं, इससे ज़्यादा आपके नहीं आएंगे। लेकिन आप ये भी नहीं बोल सकते 10 ही आएंगे, क्योंकि अगर मान लो 15 क्वेश्चन पूछ लिए एनटी तो आप ये थोड़ी बोल दो 15 क्वेश्चन क्यों पूछ लिए, क्योंकि जो आपका सिलेबस है उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ये सब आपका एनटी पे ही डिपेंड करता है कि एनटी किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपका पूछता है, 10 से 15 करता है या आप 10 ही पूछता है या 20 पूछता है, ठीक है। लेकिन इतना मान लो ज़्यादा कुछ यानी जैसे 50 पहले आते थे तो 50 क्वेश्चन तो कम से कम आपके नहीं आएंगे, मैक्सिमम 10-20 के आसपास ही आप मांग चलो, इतने क्वेश्चन ही आपके इंग्लिश से आ सकते हैं। देखिए अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो अभी भी टाइम है आपके पास, डेली आप कोशिश करिए 2 घंटा बुकें पढ़िए स्टार्टिंग में। यानी इतना मान लो आपके 20 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो उसमें 12-13 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके बुकें से एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ये दोस्तों बात आपकी होगी इंग्लिश की। अब देखिए अगला सवाल देखिए जो आपका आता है, जो एग्जाम की बात हो गई कि एग्जाम जो हुआ आपका उसका रिजल्ट कब आएगा। तो आप इतना मान लो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जिस दिन आपका एग्जाम सारे कंप्लीट हो जाएंगे, जो चलेंगे आपके 8-10 दिन के आसपास तक, तो एग्जाम होने के 30 से 40 दिन के अंदर जो आपका रिजल्ट है वो आपका जारी हो जाएगा। और जॉइनिंग की दोस्तों बात करूं, मैं पहले आपको बता चुका हूं, अब मानिए मैं आपको इस बात कर रहा हूँ 100% मांग चलिए कि 31 अगस्त से पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। 31 अगस्त से पहले आपकी जो ज्वाइनिंग है वो आपको दे दी जाएगी, चाहे आपका आरओ हो चाहे एआरओ। पीएस में हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन इतना मान लो आरओ एआरओ में तो आपका 31 आरओ एआरओ सीए में आपका 31 अगस्त से पहले ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। और साथ में ये भी पता होगा देखिए जो भी आपका टीबी का रिजल्ट जारी होता है वो जितनी वैकेंसी आपकी होती हैं उतने ही पदों पर टीबी का जो रिजल्ट है वो आपको जारी, जैसे मान लो आपकी 5 आरओ मान लो आपकी 200 सीट आई है, ठीक है, तो आरओ के लिए 200 बच्चों को टीबी में बैठने का मौका मिलेगा। यानी कि जिस दिन आपको रिजल्ट आएगा उस दिन आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अपने कंप्लीट है तो, ठीक है। ये दोस्तों बात आपकी रिजल्ट की होगी, ज्वाइनिंग की होगी। इसका दोस्तों एक सवाल देखिए बच्चों का आता है, जो मेरे पास बहुत सारे बच्चों का आता है मिस्टेक को लेकर के, यानी किसी सर्टिफिकेट में अगर आपकी प्रॉब्लम मिस्टेक है, ठीक है, जैसे कि मान लो आपका 10th-12th में हो गया, नाम में हो गया, आपके नाम में होगी, फादर्स नेम में हो गई, मदर्स नेम में, बहुत क्या होता है, जैसे मान लो किसी का नाम आपका आकाश है तो किसी में क्या होता है डबल ए यूज होता है कहीं, और किसी में जैसे ग्रेजुएशन में हो या मान लो 12th में हो तो वहाँ पर केवल सिंगल ए यूज़ किया गया है, ठीक है। या कोई सरनेम में दिक्कत हो, कहीं कुमार है, कहीं शर्मा है, कहीं वर्मा है, ठीक है, इस तरह से फादर्स नेम में, मदर्स नेम में, या कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो या ट्रिपल सी सर्टिफिकेट कोई मिस्टेक आपकी हो, तो देखिए उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। देखिए अगर आप फर्जी व्यक्ति नहीं हो, ठीक है, आपने सारे जो अपने जो सर्टिफिकेट है डिग्री है जेन्युइन ले रखी है, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक उससे आपको परेशान नहीं होना है। जब आपका डीबी होगा तो उस समय पे आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, और जो भी प्रॉब्लम है वो उसमें आपकी सारी लिख जाएंगी, हाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। ऐसा नहीं उसके लिए आपको बाहर कर दिया जाएगा, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान यहाँ पर नहीं होना है। इसके अलावा देखिए मेन जो सवाल बच्चों का आता है वो आपका आता है सैलरी को लेकर के। जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जब देखिए आपकी ज्वाइनिंग होगी तो उस समय हो सकता है कि जो आपका 8वां वेतन आयोग है वो आपको लागू हो जाएगा, लागू हो या ना हो तो बाद में हो, लेकिन सैलरी मिलेगी आपको 8वें वेतन आयोग से ही, क्योंकि देखिए 1 जनवरी 2026 से जो आपका 8वां वेतन आयोग है वो आपका लागू
हो जाएगा जब भी आपका लागू हो तो, ठीक है। यानी 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, लेकिन जो बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी वो आपका 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगी उनको, जो इस समय जॉब में है, ठीक है। तो अब मानो 8वां वेतन आयोग के बाद जो सैलरी बनेगी आरओ की, मिनिमम मानो 95,000 के आसपास। वहीं एआरओ की मान सकते हो आप 90,000 के आसपास। और अगर हम बात करें आपका पीएस की, तो पीएस दोस्तों आप मान सकते हो कि 1 लाख से लेकर के 1,10,000 के बीच में, इतना मानो पीएस की सैलरी। क्योंकि जो आपकी पीएस की जॉब है वो आपका पीसीएस लेवल की जॉब है, जैसे कि आपका एसडीएम पोस्ट हो गई, टीएसपी हो गई, उस लेवल की जॉब है आपकी, ठीक है, 5400 ग्रेड पे की। और सीए की बात करें, कंप्यूटर असिस्टेंट की, ठीक है, इसकी आप मान सकते हो लगभग आपका 85,000 के आसपास इतनी सैलरी आपकी बनेगी, ठीक है। इतनी कम नहीं होती, बहुत सैलरी आपकी होती है, इतनी आपकी हो जाएगी आराम से। इसके बाद दोस्तों बात आती है पोस्टिंग। पोस्टिंग आपकी इलाहाबाद में होनी है, कहीं और आपकी पोस्टिंग नहीं होनी है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज के अलावा इलाहाबाद में पोस्टिंग होनी है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ग्रामीण क्षेत्र में रहना पसंद नहीं आता, तो उनके लिए आपकी अच्छी बात है, ठीक है, इलाहाबाद में पोस्टिंग होगी आपकी। और इसके अलावा एक सवाल ये आता है, जैसे हमको मान लो यूपी पीसीएस की तैयारी करना हो, ठीक है, या यूपीएससी की तैयारी करना हो, तो टाइम मिल जाता नहीं मिलता है, तो देखिए अच्छा खासा समय आपको मिल जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें छुट्टियों की, तो अगर ना भी अगर आप चाहोगे तो कम से कम यानी साल में 5 महीने की छुट्टी कम से कम आपको मिल ही जाती है मिनिमम। और इसके अलावा देखिए, जैसे कि आपको मेडिकल लीव लेना हो या वैसे लीव लेना हो, लीव विदाउट सैलरी, ठीक है, वो भी आपको मिल जाती है, और भी छुट्टियाँ आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो छुट्टी के परेशान में 5 महीने कम से कम छुट्टी मिलती है आपको। इतना वर्कलोड भी आपका नहीं होता है जितना और जॉब जैसे लेखपाल हो गया, बीडीओ में होता है, उतना वर्कलोड भी आपका यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए सारी आपको मेडिकल सुविधा मिलेंगी, आपको, आपके माता पिता को, आपके बीवी बच्चों को, सारी मेडिकल सुविधा यहाँ पे आपको मिलती है, ठीक है। क्योंकि देखा होगा, देखिए इंसान का जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है वो आपका मेडिकल फैसिलिटी पे ही आपका खर्च होता है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी आपकी हो गई है। अगर इसके अलावा ये देखिए कोई अगर आपके मन में डाउट है, सवाल रह गया हो, तो मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर पूछ सकते हो, या यहीं पर नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मैं बता ही चुका हूँ आपको। और साथ ही अगर आपको हमारे ग्रुप में ऐड होना है, तभी दोस्तों इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो 7042654209 पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।